हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। बहुत समय से आपकी डिमांड थी किरण 16,800 शुरू की जाए। मैं इसको शुरू करने के विचार में था बहुत समय से, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना पहले आपको उसके बारे में रिव्यू दे दी जाए। तो मैंने आज एक इसकी वीडियो अपलोड कर दी है रिव्यू की। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा कि क्या डिफरेंस है किरण 16,000 में और 16,800 में, और क्यों इस बार वाले बच्चों को 16,800 ही करनी पड़ेगी। ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और मैं आज से आपकी सोल्यूशन शुरू कर रहा हूँ 16,800 का। ऑल टीसीएस क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं अब तक 2023 मार्च तक के, वो सभी इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे। तो खूब मज़ा आने वाला है बच्चों, क्योंकि इतना सब कुछ पढ़ने को मिलेगा जितना आपने सोचा भी नहीं था। क्योंकि बिल्कुल मार्च तक ये बुक अपडेट है। 16,800 क्वेश्चन हैं। दूसरी बात, जो आपने पहले बुक पढ़ी हुई है 16,000 या 14,000 जो भी आपने पढ़ी हुई है, उनसे बिल्कुल अलग है। आपके थोड़े बहुत क्वेश्चन मैच होंगे, उसके अलावा सभी क्वेश्चन नहीं है, और वो भी वो जो टीसीएस में पूछे गए हैं। यानी कि कुल मिला के बात कर सकते हैं कि एक इडियम बड़ा प्यारा है बच्चों, बहुत ही प्यारा इडियम है, एक आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक, इसी बहाने आपको ये इडियम भी याद हो जाएगा और मैं बुक की बात भी बता दूंगा। आइसिंग ऑन द केक का मतलब है बच्चों सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा। तो ये एक सोने पे सुहागा वाली बात होगी आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को वही सभी क्वेश्चन करने को मिल रहे हैं जो एग्जाम्स में आने हैं। यानी कि लगभग देखा जाए तो 80 to 90% पोर्शन आपका इसी बुक से कवर हो जाएगा। वो बच्चे जिन्होंने ये बुक को कर लिया है बिल्कुल निफराम होकर बैठ जाएंगे कि उनके नंबर आएंगे नहीं, क्योंकि डेफिनेटली मार्क्स आने ही वाले हैं और सिलेक्शन मिलने ही वाला है। तो ये बहुत अच्छा हुआ आप लोगों के लिए कि अपडेटेड बुक आपको मिल चुकी है। आज कॉमन एरर का ये डे 1 है। यहाँ मैं आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, और बच्चों मैं शुरुआती कुछ क्वेश्चंस में आपको रूल्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। जब मुझे लगेगा कि मेरे सारे रूल्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं अपने क्वेश्चंस में, उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे क्वेश्चंस पे जो है स्पीड से पढ़ा शुरू कर दूँगा। यानी कि शुरू के कुछ क्वेश्चन में आपको लगेगा कि टाइम लग रहा है, लेकिन उसके बाद में आपको सारी चीज़ें कवर होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप लोगों को रूल्स भी और बेसिक्स भी मैं यहाँ पर क्लियर करता हुआ चलूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पर। क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर, ये रहा कॉमन एरर का आपका पहला पेज बुक का, जहाँ से कॉमन एरर स्टार्ट है। इन्होंने लिखा हुआ है कि 1997 से 2010 के प्रश्न ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, यानी कि ही किसी ऐप पर। और यहाँ पर 2011 से आगे क्वेश्चन अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, कह रहा है कि अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट फिजिशियंस रिकमेंडेड द वैक्सीन। ये शुरू के 5 क्वेश्चन सेम है, किरण 14,000 में, किरण 16,000 में, किरण 16,800 में। उसके बाद क्वेश्चन चेंज होंगे आप लोगों के। अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट फिजिशियंस रिकमेंडेड द वैक्सीन। आपको बताना है कि किस पार्ट में यहाँ पर एरर है। एरर को बताने से पहले बच्चों मैं आपको कुछ इसके बारे में क्लियर कर दूँ। कह रहा है कि अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस कंसर्न, जरा आप ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस कुछ इस तरह था, अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न, ये रहा आपका सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि सेंटेंस में कौन क्या है, यानी कि कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन आर्टिकल है। सब कुछ क्लियर होना चाहिए बच्चों आप लोगों को। सभी चीज़ें क्लियर होंगी तभी आप कुछ कर पाएंगे। अब जैसे कि सेंटेंस आप देख रहे हैं कि अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस कंसर्न। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप लोग कोई भी सेंटेंस करने बैठेंगे, मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान सुन लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन आप करने बैठेंगे तो सबसे पहले आप चेक करें, क्या चेक करें कि वर्ब कहाँ पर है, सेंटेंस में वर्ब कहाँ पर है। सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट काम आपका होगा कि आपको वर्ब ढूंढनी है। वर्ब ही क्यों ढूंढनी है बच्चों, अब सबसे पहला सवाल आपके मन में ये आ रहा हो कि हम वर्ब ही क्यों ढूंढें। बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वर्ब ही वो चीज़ है जिसके बिना सेंटेंस अधूरा है। अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं है, समझो वो सेंटेंस ही नहीं है। दुनिया का ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं है जिसमें वर्ब ना आए, तो वर्ब का आना बिल्कुल कंपलसरी है। मुझे वर्ब यहाँ मिल चुकी है, जो कि है आपकी एक्सप्रेस्ड यानी कि सेकेंड फॉर्म। मुझे इससे ये भी क्लियर हो रहा है कि सेंटेंस मेरा पास्ट में चल रहा है। चलिए अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, वर्ब को आप ऐसा समझो जैसे कि एक फिल्म की हीरोइन, यानी कि एक्ट्रेस। यस, सो गाइस, जिसके पास हीरोइन वो फिल्म का हीरो, तो यानी कि डॉक्टर यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ। अब बच्चों सब्जेक्ट की पोजीशन पर आया करती हैं दो चीज़ें, या तो नाउन या प्रोनाउन। अब बच्चों डॉक्टर आपका नाउन ही है, प्रोनाउन नहीं है।
तो ये तो कन्फर्म है कि नाउन है। नाउन से पहले आने वाली हर चीज़ कहलाती है आपकी एडजेक्टिव। इसका मतलब सीनियर यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है, और इससे पहले आने वाला वर्ड कहलाया आपका, इसको आप आर्टिकल के नाम से भी जानते हैं, मैं इसको डिटरमाइनर भी बोलता हूँ, मैं इसी को एडजेक्टिव भी बोल देता हूँ। जब ये केवल डायरेक्ट नाउन से पहले आता है तब ये एडजेक्टिव का काम करता है, जब ये किसी को डिटरमाइन करता है तो ये डिटरमाइनर का काम करता है, और अभी फिलहाल एडजेक्टिव से पहले आ रहा है तो ये आर्टिकल का काम कर रहा है। जैसे कि मैंने कहा अ बॉय, ऐसे में यहाँ पर अ एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसका तो सेंटेंस में ये आपका नाउन हुआ, या आपका एडजेक्टिव हुआ, या आपका आर्टिकल हुआ। यस, हालांकि इस पार्ट में एरर नहीं है, लेकिन तो मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है बच्चों यहाँ फिर से कह रहा है कि सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न। जो सीनियर डॉक्टर हैं उन्होंने चिंता जताई अबाउट फिजिशियंस के बारे में, या फिर उनको लेकर के जिन्होंने वैक्सीन को रिकमेंड किया है। अब बच्चों यहाँ पर वैक्सीन से पहले उसने दा लगाया है। आपको पता होना चाहिए कि दा जो है आपका एक डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल है तो उन्हीं चीज़ों से पता लगेगा जो चीज़ें ऑलरेडी या तो हैं या फिर वो चीज़ें यूनिक हैं, यानी कि उनको डेफिनेट बनाने के लिए आप लोग आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल वैक्सीन के विषय में कोई बात नहीं हुई है, कौन सी वैक्सीन, किस तरह की वैक्सीन, यहाँ पर कोई भी इस बारे में डिस्कस नहीं हुआ है, तो यहाँ इस सेंटेंस में आपका आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं होगा, यानी कि सेंटेंस के पार्ट 3 में आपकी एरर हो चुकी है। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। कह रहा है कि वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नोन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ। वी हैव डिस्कसिंग बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्ब कहाँ पर है, ये रही वर्ब, और वर्ब से पहले आने वाला पार्ट आपका कहलाता है सब्जेक्ट। मुझे पता है आप लोगों ने इसमें एरर फाइंड कर लिया होगा, क्योंकि ये बुक मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और बहुत बार मैं इसके सेंटेंसेस यूट्यूब पर भी अपलोड कर चुका हूँ, और बहुत ईजी भी है सेंटेंस। सबसे बड़ी बात तो ये है, इतना हार्ड भी नहीं है। तो सब्जेक्ट हुआ आपका वी, और सब्जेक्ट की पोजीशन पर आपका आया करता है नाउन या प्रोनाउन। इसका मतलब ये आपका प्रोनाउन है। यस, तो वी आपका एक प्रोनाउन हो गया, वो भी आपका बिल्कुल प्रॉपर प्रोनाउन हो गया। चलिए, उसके बाद आपका आया हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैव। हैव हमारा उन हेल्पिंग वर्ब में से है जिसे सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म पसंद है, यानी कि हैव के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है। तो यहाँ पर डिस्कसिंग नहीं, डिस्कस डाउन होते हैं, यानी कि इसका पहले पार्ट में एरर है। तो सेंटेंस के एरर तो आप फाइंड कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में डिस्कसिंग की जगह डिस्कस्ड होना चाहिए था। अब बात यह है कि हम लोग इसमें आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्या क्या दे रखा है, ऑल द नोन मैकेनिज्म। अब मैं अगर इस नोन की बात करूं, आप लोगों को ये जो नोन दिख रहा है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आई है। यस, मैं इसके लिए मैकेनिज्म भी आपको दिख रहा होगा ऑफ फिजिकल ग्रोथ, ऑल द नोन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ। मैं इसके लिए चलता हूँ अपने बिल्कुल ब्लैंक पेज पर, मैं वहाँ आपको अच्छे से क्लियर कर पाऊँगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें बच्चों ऐसी हैं जो आपको एक्सपीरियंस से ही गेन होंगी, और इसलिए कहा जाता है कि टीचर से पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए कहा जाता है कोई भी टीचर हो, चाहे चाहे वो आपको मैथ पढ़ा रहा हो, रीजनिंग पढ़ा रहा हो, जीएस पढ़ा रहा हो, इंग्लिश पढ़ा रहा हो, क्योंकि उसने जो एक्सपीरियंस अपना गेन किया वो आपको मिल जाता है सीखने को। नहीं तो फिर आप उसकी तरह एक्सपीरियंस लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म विदाउट सब्जेक्ट या विदाउट हेल्पिंग वर्ब हो, विदाउट सब्जेक्ट या विदाउट हेल्पिंग वर्ब हो, तो ऐसे में वो वर्ब है ही नहीं। ऐसे में वो काम कर रही है आपकी एडजेक्टिव का। किसे काम कर रही है, एडजेक्टिव का। सेंटेंस में क्या कहा बच्चों उसने, ज़रा सुनेंगे ध्यान से आप लोग। उसने कहा ऑल द नोन मैकेनिज्म, ऑल द नोन मैकेनिज्म। यस, MECHANISMS। अब बच्चों ये हो गया आपका नाउन। नाउन से पहले जो भी वर्ड आ रहा है वो कहला रहा है आपका एडजेक्टिव। यस, ऑफ फिजिकल ग्रोथ, ऑफ फिजिकल ग्रोथ। अगर आप आगे भी चेक करें तो आगे भी देखेंगे आप ऑफ फिजिकल ग्रोथ, GROWTH। ग्रोथ हमारा एक नाउन है, और नाउन से पहले जो भी वर्ड आ रहा है वो हो गया आपका एडजेक्टिव, यानी कि फिजिकल भी आपका एक एडजेक्टिव हुआ। ये एक छोटी सी ट्रिक्स आपको अपने पास रखनी है, जिससे आपको पता चल जाए बच्चों। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे इसकी चीज़ों की जरूरत क्या है, बहुत सारी सी जरूरत है बच्चों इन चीज़ों की। अगर आपको पता चल जाए कि नाउन से पहले आने वाला एडजेक्टिव है, तो आप बहुत सारी एरर तो वैसे ही पकड़ लेंगे एग्जाम में। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव का कभी भी ना तो प्लूरल बनाया जा सकता है, और ना ही उसमें एपोस्ट्रोफे एस लगाया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे फिजिकल्स कर दूँ तो शायद बच्चे लगा दें, सही हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता भी ना चले।
क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। तो गैस सेंटेंस में तो हम लोग एरर फाइंड कर चुके थे ऑलरेडी। हम लोग चलते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट है हमारा थर्ड सेंटेंस में क्या कह रहा है वो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। चिल्ड्रन enjoy listening to ghost stories especially on Halloween night। चलिए पहले तो हम लोग इसमें एरर फाइंड कर लेते हैं, फिर इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज, भूतों की कहानियाँ, स्पेशली खासकर ऑन हैलोवीन नाइट। बच्चों यहाँ पर हैलोवीन नाइट को जो है डेफिनेट किया गया है। हैलोवीन नाइट के दिन वो भूतों की कहानियाँ सुनते हैं, तो ये एक डेफिनेट हो चुका है यहाँ पर। और जब डेफिनेट हो चुका है बच्चों तो हमें उससे पहले लगाना चाहिए एक डेफिनेट आर्टिकल द। तो हैलोवीन नाइट से पहले हमें यहाँ पर लगाना होगा बच्चों द, और सेंटेंस हमारा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। यानी कि देखा जाए तो सेंटेंस के थर्ड पार्ट में आपके एरर हो चुकी है। अब हम लोग बात करते हैं जरा कुछ अन्य चीज़ों की यहाँ पर। तो अन्य चीज़ों पर चलते हैं बच्चों को लेकर के। क्या कह रहा है बच्चों, चिल्ड्रन आपका हो गया है नाउन, चाइल्ड से बना है चिल्ड्रन। कई बार एग्जाम में इसी में ही प्रॉब्लम दी जाती है बच्चों को। क्या कर देता है वो चिल्ड्रन में ही ऐसा लगा देता है चिल्ड्रंस। स्टूडेंट्स को लगता है कि ऐसा सही है क्योंकि प्लूरल बनाया जा रहा है, लेकिन बच्चे ये भूल जाते हैं कि ये ऑलरेडी प्लूरल है। चाइल्ड से चिल्ड्रन बना है, चाइल्ड से चिल्ड्रन बना है, तो चिल्ड्रन में कभी भी ऐसे यस आपका नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल को प्लूरल नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पे ये एरर एग्जाम में आई है कई बार। उसके बाद में कह रहा है कि इन्जॉय, पहले यहाँ से ऐसा हटा दूँ मैं। इन्जॉय आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह काम कर रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ प्लूरल नाउन है तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ सकती थी। तो चिल्ड्रन इन्जॉय, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। चिल्ड्रन हमारा नाउन हो चुका है, वही प्लूरल नाउन। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ चुकी है, यानी कि सेंटेंस हमारा चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब बच्चों ऐसी बहुत सारी वर्ब हैं जो अपने साथ हमेशा जीरण लेके चलती हैं, जैसे कि आपका आ गया इन्जॉय, अवॉइड, उसके बाद लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, स्टॉप, स्टार्ट, बिगिन, एंड। इन सब के बाद गाइस हमेशा जिरंड आया करती है। चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग। अब यहाँ पर लिसनिंग आपकी वर्ब है, LISTENING, लिसनिंग टू। उसके बाद में आपको उसको नाउन दिया गया है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके अलावा जो थी हमने आपको बता दी। यस गैस, सो ये रूल चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में लिख लीजिएगा या मेरे साथ साथ लिखते चला करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट सेंटेंस, कह रहा है कि आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि मेरे पास बहुत सारे काम है करने के लिए। आई हैव मैनी वर्क्स। सबसे पहली बात तो ये गाइस कि वर्क जो है आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। वर्क हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को कभी प्लूरल नहीं बनाया जाया करता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे वर्क्स नहीं होगा, ओनली वर्क होना चाहिए था। चलिए उसके बाद में जब अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे मैनी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि मैनी जो है हमेशा अपने साथ लेके चलता है काउंटेबल नाउन, वो भी प्लूरल फॉर्म में। इसलिए आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए उसने एस या ई एस लगाया, और बच्चे बन भी जाते हैं, बेचारे मासूम होते हैं। तो यहाँ पे एस या ई एस नहीं आएगा, और दूसरी बात यहाँ पे मैनी भी नहीं आएगा, बिकॉज मैनी का यूज़ हम करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ ही। सो गैस यहाँ आप लोग कर सकते हैं अ लॉट ऑफ, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क्स नहीं आएगा, वहाँ पे चाहूँगा आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए। या फिर आप चाह रहे हैं, देखिए कायदा तो यही है कि जिस फैमिली का जो वर्ड हटे उसके बजाय उसी फैमिली का कोई वर्ड आ जाए, तो मैनी की जगह इसका छोटा भाई मच आ जाएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मच वर्क, यस आई हैव मच वर्क टू डू, क्योंकि मच आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल के साथ चलता है, एडजेक्टिव है, माफ़ी चाहूँगा। मच हमारा एक एडजेक्टिव है जो कि अनकाउंटेबल के साथ ही चलता है, तो इसलिए यहाँ पर आपका मच ज़्यादा बेटर रहेगा अ लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ के बजाय। तो सेंटेंस में
थर्ड पार्ट में एरर हो गई है, बाकी इस सेंटेंस में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए। यहाँ पर हैव आपका आया है, तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पर थर्ड फॉर्म क्यों नहीं आई है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है। देखिए क्या होता है कि नॉलेज तो धीरे धीरे ही आएगी, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं शुरू के कुछ सेंटेंसेस आपको पूरे एक्सप्लेन करके क्लियर करूँगा। उसके बाद में जब आपको ये रूल्स क्लियर हो जाएंगे तब मैं सारी चीज़ें आपके लिए मैं बहुत डायरेक्टली बताना शुरू कर दूँगा। यस, सो ज़रा ध्यान दीजिएगा उसने क्या कहा। कह रहा है कि आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। ये इस तरह सेंटेंस था जिसको हमने ठीक किया। आई हैव मच वर्क, मच, आई हैव मच वर्क टू डू। अब जरा इस हैव की कहानी सुन लो। ये हैव जो है इतना सीधा नहीं, सीधा आपको दिख रहा है। हैव हमारा सेंटेंस में तीन तरह से यूज होता है। हैव हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है जब इसके साथ थर्ड फॉर्म आए। मेन वर्ब का भी काम करता है जब इसका मीनिंग पास या रखना हो। और हैव का इस्तेमाल हम लोग CAUSATIVE कॉजेटिव वर्ब की तरह भी करते हैं। कॉजेटिव वर्ब की तरह भी बच्चे इस्तेमाल करते हैं हैव का। यस, जब हम किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके कोई काम कराएं। यस, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने अपना स्कूटर रिपेयर कराया, तो यहाँ पर हम लोग हैव का इस्तेमाल करेंगे और पॉजिटिव वर्ब की तरह का यूज़ करेंगे। अब ये पॉजिटिव वर्ब अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं इसके लिए जल्दी ही वीडियो लाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अपने ऑफलाइन बच्चों को भी ये चीज़ सिखानी है। ओके दोस्तों, चलिए, तो सेंटेंस में यहाँ पर हैव एज ए मेन वर्ब काम कर रहा है फिलहाल, क्योंकि इसके बाद थर्ड फॉर्म नहीं आई है। अगर ये पॉजिटिव वर्ब की तरह काम कर रहा होता तो यहाँ पे टू डू ना होता, फिर केवल डू होता। आई हैव मच वर्क टू। यस, चलिए फिलहाल चलते सेंटेंस की ओर। वापस जोड़ते हुए क्या कह रहा है सेंटेंस हमारा, फिर से सेंटेंस नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है बच्चों। सेंटेंस नंबर 5 भी इसी रूल पर डिपेंड है जो भी हमने करा है आपको। कह रहा है कि देयर आर सो मैनी फिल्थ। बच्चों फिल्थ बोलते हैं गंदगी को, FILTH। फिल्थ यानी कि गंदगी। और गैस गंदगी यानी कि मैं आपको बच्चों ट्रिक छोटी सी और बताना चाहूँगा। ईश्वर करे कृपा आप पर कि आपको याद रहें चीज़ें। ये ध्यान दीजिएगा कि बच्चों जब भी हम कोई वर्ड हिंदी में लिखें और हिंदी में उसका प्लूरल ना हो, तो समझ जाइएगा कि उसका इंग्लिश में भी कोई प्लूरल नहीं होगा। गंदगी का हिंदी में भी कोई प्लूरल नहीं है, तो इंग्लिश में भी कोई प्लूरल नहीं होगा। तो यहाँ पर फिल्थ के साथ में SAIS नहीं आएगा, सबसे पहली बात। अब जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ में मैनी भी नहीं आएगा। यहाँ पर फिर से आपको मैनी की जगह इसका छोटा भाई मच लगाना होगा। देयर आर सो मच फिल्थ। अब बात यहीं नहीं ख़त्म होगी बच्चों, बात और आगे बढ़ चुकी है। यस, कैसे बढ़ चुकी है आगे, अब आप चलिए मेरे साथ में एक कोरे पेज पर, प्लेन पेज पर चलता हूँ आपको लेकर के। सेंटेंस में आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ पूरा का पूरा। कह रहा है कि क्या कह रहा है, देयर आर सो मैनी फिल्स ऑल अराउंड द प्लेस। ये सेंटेंस है। यहाँ पे ज़रा ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, क्योंकि देयर जो है हमारा, देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। देयर हमारा सेंटेंस में इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम करता है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो तब ये खुद आगे खड़ा हो जाता है मदद करने के लिए। जैसे कि मैंने कहा देयर आर 5 टीचर्स इन माई स्कूल। मेरे स्कूल में 5 टीचर हैं। कितने टीचर हैं? 5 टीचर हैं। जहाँ पर हमने देयर का इस्तेमाल किया साथ में आर का। देयर की एक खास बात और है बच्चों कि देयर के बाद जो वर्ब आया करती है कभी भी देयर की नहीं होती है, वो बल्कि बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है। यस, जैसे कि मैं कहने लगूँ आपसे कि देयर इज़ अ गर्ल
देयर इज़ अ गर्ल, या मैं कहने लगूँ कि देयर आर गर्ल्स। अब यहाँ पे आपने अगर देयर की ये पर्सनल वर्ब होती तो एक बार इज़ और एक बार आर ना होती। इसका मतलब ये कन्फर्म है कि जो वर्ब आ रही है वो अ गर्ल के हिसाब से आ रही है, और यहाँ पे जो वर्ब आ रही है वो गर्ल्स, मैं बचाऊँगा, गर्ल्स के हिसाब से आ रही है। तो यहाँ पर ये वर्ब भी गलत हो जाएगी, हो जाएगा देयर इज़ सो मच फिल्थ। तो आप देखना बच्चों, हालांकि ऐसा सेंटेंस में होता नहीं है कभी भी कि एक सेंटेंस में मुझे 3 पार्ट ठीक करने पड़े। फिल्स को मुझे फिल्थ करना पड़े, मैनी को मुझे मच करना पड़े, आर को मुझे इज़ करना पड़े। ऐसा जनरली नहीं होता है, लेकिन क्या करें, यहाँ पर हो रहा है तो करना पड़ेगा। यस गैस। तो चलिए फिलहाल हम लोग आपको बता चुके हैं सेंटेंस की एरर। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपकी एरर हो चुकी है। हाँ, सेंटेंस में आपको हो चुका है बच्चों 5th पार्ट में देयर इज सो मच फिल्थ, यानी कि ए पार्ट में, यानी कि पहले पार्ट में इसकी एरर हो चुकी है। अब हम पहुंचेंगे बच्चों सेंटेंस नंबर 6 पर। सेंटेंस नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है कि बच्चों आई केम टू स्कूल, आई केम टू स्कूल एट द सेम यूजुअल टाइम। अब यहाँ सेंटेंस में सबसे पहले आपको पकड़ना है कि गलती किस पार्ट में है, यानी कि सेंटेंस में कौन सा पार्ट है ऐसा जिसमें गलती है। सेंटेंस को जब आपने पढ़ा तो आपने इस बात का तो अंदाज़ा लगा लिया कि सेंटेंस हमारा ये प्रेजेंट में चल रहा है। आई केम टू स्कूल एट द सेम यूजुअल टाइम, प्रेजेंट सॉरी मैं हो चाहूँगा, चल रहा है आपका पास्ट इंडेफिनिट में। इस गैस पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का ये टेंस है। अब हम लोग इसको चर्चा करते हैं कि क्या यहाँ पर एरर है, क्या नहीं एरर है। आप लोग इसमें हमारे साथ शरीक होइएगा। इस गैस क्या कह रहा है यहाँ पे? आई केम टू स्कूल एट द सेम यूजुअल टाइम। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेम यूजुअल, सेम और यूजुअल दोनों का सेम ही मीनिंग है। तो हम लोग यहाँ पर सेम और यूजुअल में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे। आप कह सकते हैं कि आई केम टू स्कूल एट द सेम टाइम या फिर एट द यूजुअल टाइम। इन दोनों में से किसी एक का आप यूज़ करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर बता दूँ मैं आपको, ये तो आप देख रहे हैं जो यूजुअल ये आपका एक एडजेक्टिव है। यस, तो ये एडजेक्टिव तरह इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूंगा, एक छोटा सा रूल मैं आपको क्लियर करता हुआ चलूँगा। यहाँ पर वो चीज़ें देख लीजिएगा ध्यान से यहाँ पर आप लोग, क्योंकि सब चीज़ आपकी काम आनी है बच्चों। कह रहा है कि बच्चों आई केम टू स्कूल, आई केम टू स्कूल एट द यूजुअल टाइम, यानी कि रोजाना वो एक यूजुअल टाइम पर आता है स्कूल, यानी कि जिस टाइम वो रोजाना आता था उसी टाइम वो हर रोज आ रहा है। सो गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्कूल एक ऐसी बिल्डिंग है जो पढ़ने या पढ़ाने के लिए बनी है, पढ़ने या पढ़ाने के लिए, स्टडी या टीचिंग के लिए। अब वो रोज़ जा रहा है वहाँ पर, तो डेफिनेटली सी बात है क्या तो पढ़ने जा रहा होगा या पढ़ाने जा रहा होगा। तो गैस जब कोई ऐसी बिल्डिंग जो जिस काम के लिए बनी है, अगर आप वहाँ पर वही काम करने जा रहे हैं तो उनसे पहले कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर आप वहाँ पर कुछ और काम करने जा रहे हैं तो आप लोग आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। यस, जैसे कि मैं कहने लगूँ क्या आई केम टू द स्कूल टू मीट माई वाइफ, स्कूल मिलने मनाने के लिए नहीं बना है। ओके गाइस, चलिए जी सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर आ जाएँ फटाफट से हम लोग वापस अपने। द कंपनी इज यूजिंग इन्फ्लुएंस टू परसुएड पीपल टू बाय इट्स रेफ्रिजरेटर्स। ये सेंटेंस अच्छा आया अब तक के सभी सेंटेंसेस में। द कंपनी इज यूजिंग, द कंपनी इज यूजिंग, अब कंपनी के लिए उसने इज लगाया और इज हमारे हाथ में उसने आईएनजी लगाया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्फ्लुएंस टू परसुएड, बच्चों टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है परसुएड। परसुएड का मतलब होता है राजी करना। क्या करना बच्चों? किसी को राजी करना, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं परसुएड। टू परसुएड पीपल, लोगों को परसुएड करने के लिए, राजी करने के लिए। टू बाय, फिर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आ गई है, तो इसका मतलब ये आपका सही चल रहा है सेंटेंस। इट्स रेफ्रिजरेटर, उनके रेफ्रिजरेटर खरीदे कोई। तो गैस सेंटेंस में यहाँ पर किसी भी पार्ट में कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल ऑलरेडी करेक्ट है। यस,
तो सेंटेंस में हो जाएगा आपका नो एरर। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़े सेंटेंस में। हम लोग सेंटेंस नंबर 8 पे चलते हैं आपको लेकर के। कह रहा है कि द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम टू हैव अ thoroughly cleaning of the machine after each use। टेक्नीशियन ने उन्हें याद दिलाया। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस नंबर 8 में क्या आपकी एरर है। द टेक्नीशियन रिमाइंडेड हिम, यहाँ पर बच्चों टेक्नीशियन आपका एक नाउन हो गया है क्योंकि उसके बाद वर्ब आ रही है। देम आपका ऑब्जेक्ट हो चुका है। टू हैव यानी कि इस पार्ट पे तो कोई एरर नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। टू हैव अ थोरोली क्लीनिंग ऑफ द मशीन। टू हैव अ थोरोली क्लीनिंग, बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आप थोरोली देख रहे हैं यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा पूरी तरह से। हालांकि मीनिंग देखिए जरा ध्यान से, थोरोली का मतलब होता है बच्चों अच्छी तरह से, और यहाँ पर ये एज एडजेक्टिव काम कर रहा है क्योंकि क्लीनिंग आपका एक नाउन है, अच्छी तरह से। इसकी जगह आपको थोरो का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका मीनिंग हो जाएगा संपूर्ण या पूर्ण, पूर्ण रूप से या फिर संपूर्ण। यस गैस, तो सेंटेंस में थोरोली की जगह आपको थोरो का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में आपके एरर हो जाएगी। You should have used the money for paying your debts instead of buy a motorcycle। You should के साथ में have आया है तो थर्ड फॉर्म आनी ज़रूरी थी, ठीक है। You should have used the money for paying your debts, यानी कि आपको मनी का इस्तेमाल करना है बच्चों। कभी भी अगर आप प्रपोजिशन के बाद वर्ब लगाएं तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी, बस टू को छोड़ करके। फॉर पेइंग योर डेट इंस्टेड ऑफ, फिर से ऑफ के बाद आ गया है, इंस्टेड ऑफ बाइंग मोटरसाइकिल, यानी कि मोटरसाइकिल खरीदने के बजाय आपको अपने कर्जे ख़त्म करने चाहिए थे, कर्जे निपटाने चाहिए थे। तो सेंटेंस में यहाँ पर थर्ड पार्ट में बाय की जगह आपका बाइंग होना चाहिए था, तो सेंटेंस के थर्ड पार्ट में आपके एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस बड़ा कॉमन है, आपने अक्सर इसको पढ़ा होगा, अक्सर आपने इसमें भी गलती की होगी क्योंकि ये नॉर्मली हम लोग अपनी स्पीकिंग के दौरान इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। माई कज़न सिस्टर, नॉर्मली बोल देते हैं शी इज़ माई कज़न सिस्टर या ही वॉज माई कज़न ब्रदर। तो गैस कज़न का मतलब आपका चचेरा या ममेरा, फुफेरा आदि होता है। इनके साथ में हम लोग ब्रदर या सिस्टर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पर चलता हूँ लेकर के आपको एक ब्लैंक पेज पर। बच्चों कज़न के अंदर आपका चचेरा ममेरा सब कुछ जुड़ा होता है, इसके साथ में हम लोग ब्रदर या सिस्टर का इस्तेमाल नहीं किया करते हैं, जो कि रॉन्ग है। तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन रॉन्ग हो जाएगी। इसी की बजाय अगर हम लोग बात करें स्टेप की, तो स्टेप के साथ में आपको ब्रदर या सिस्टर का इस्तेमाल करना होता है ज़रूरी। ही इज़ माई स्टेप ब्रदर, यस वहाँ पर ज़रूरी है, लेकिन यहाँ ज़रूरी नहीं है। जब आप ही या शी का इस्तेमाल करते हैं वो तभी समझ जाता है कि वो आपकी बहन है या भाई। ही इज़ माई कज़न या शी इज़ माई कज़न, दोनों ही तरह सेंटेंस आपका ये करेक्ट माना जाता है। तो अगर देखा जाए तो सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपके एरर हो चुकी है। उसके बाद उसने कहा इनवाइटेड, इनवाइटेड मी। अब बच्चों इनवाइट के साथ में हमेशा टू चला करता है, टू हर बर्थडे पार्टी, यस टू हर बर्थडे पार्टी। तो ये भी आपका हो गया बिल्कुल करेक्ट। सेंटेंस में गलती हो जाएगी पहले ही पार्ट में, यानी कि फर्स्ट पार्ट में आपके एरर। सो दोस्तों यहाँ हमने आपका क्लियर कर दिया है सेंटेंस। 10 सेंटेंस मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं। अभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर के आऊँगा बहुत जल्दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।